पिछले क्लास में हम लोग मैनेजमेंट का कुछ इंट्रोडक्शन देख चुके थे। आज हम लोग मैनेजमेंट का रियल डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, और फिर हम आपको बता दें कि मैनेजमेंट को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप यही समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ एक काम को करने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं। अगर किसी काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं तो उस जगह पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा तरीका आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी काम को करने के। किसी मान लो हमारा एक टारगेट है 500 करोड़ का हमको सेल करना है, तो 500 करोड़ का सेल करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि उसमें से कौन सा तरीका आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना मेरिट है, अपना डिमेरिट है, अपना स्ट्रक्चर है। अब पूंजी मान लो कि आप सोचोगे नहीं सर एकदम हाईटेक कर देंगे, तो पूंजी भी तो होना चाहिए। तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर पूंजी नहीं है तो आपके लिए कौन सा बेटर होगा, ये चुनना, ये और इससे रिलेटेड डिसीजन लेना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट। कोई दिक्कत है? अब हम लोगों को यही बात सोचना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिज़नेस में, कि आखिर कैसे कोई बिज़नेस अपना डिसीजन मेकिंग करता होगा हर काम को लेके, मार्केटिंग को लेके, प्रोडक्शन को लेके, फाइनेंस को लेके। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसमें भी डिसीजन लेना है। कहाँ लगाएंगे, इसको भी डिसीजन लेना है। मान लो आपको 400 करोड़ चाहिए, मिल गया 400 करोड़, जैसे भी मिला, आप उसको लगाओगे कहाँ पे, डिसाइड करने की ज़रूरत है कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? पापा से बोले कि पापा हमको 5 लाख रुपया दीजिए, बिजनेस करेंगे। 5 लाख पापा पकड़ा दिए, तो क्या करोगे? उसके बाद बैठ के सोचोगे कि नहीं सोचोगे? क्या सोचेगा बताओ तो थोड़ा। सोचोगे कि उसमें दुकान के सजावट में कितना पैसा लगाएं, कितना पैसा हम लाइटिंग डाइटिंग में लगाएं, कितना पैसा मार्केटिंग में लगाएं, और कितना पैसा का माल खरीद के लाएं। नहीं तो बिना सोचे खाली सोचेगा एकदम दुकान तो ऐसा बनाएंगे ना कि एसी उसी पूरा लगा देंगे। 5 लाख में खाली एसी लगा, दुकान में सामाने नहीं है, काउंटर तो चमक रहा है पूरा, लेकिन एक भी सामान नहीं है, क्योंकि 5 लाख उड़ा दिए हम लोग इसी में। इसका मतलब गलती कहाँ हुई? अब पापा को दोष देगा कि कम पैसा दिए थे तब ना ऐसा हुआ। गलती पापा का है या आपके डिसीजन मेकिंग का है? आपके हाथ में जितना पैसा था उतना न चलना चाहिए था। इसका मतलब आप डिसीजन गलत लिए, आप उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, सही से उपयोग नहीं कर पाए, जिसके कारण ये समस्या आ रही। तो इसीलिए हम आपको बार बार एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल लैंग्वेज है वो आपको समझने में टाइम लगेगा। मैनेजमेंट से दूर दूर तक रिश्ता नाता आपका नहीं है। ये जो हम वर्ड पढ़ेंगे ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एकदम साधारण भाषा में मैनेजमेंट समझ जाओ। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है डिसीजन मेकिंग। और किससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग? बिजनेस एक्टिविटी। अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करेंगे तो मार्केट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग समझते हो, निर्णय लेना। अब बताओ जी, अगर हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेंगे तो उत्पादन से संबंधित निर्णय लेंगे कि भाई कैसे बनाएं, आदमी से बनाएं कि मशीन से बनाएं, कहाँ से मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल किधर से आएगा, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, ये चीज़ आपको देखना है। तो हम लोग यहाँ एक एक करके मैनेजमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए एक एक करके हम सारे डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। हिंदी वाले अपना हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या लिखा है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में? बोलता है प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये जो डेफिनेशन है दिया हुआ मैनेजमेंट का, ये पुराना डेफिनेशन है, ओल्ड है। मैनेजमेंट के 3 स्टेज होते हैं। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, जिसको हम परंपरागत प्रबंध बोलते हैं, पुराना प्रबंध बोलते हैं, जो आज से 1950, 1940, 1960, 1970 तक लगा था। जो पुराना तरीका था मैनेजमेंट करने का, उसका परिभाषा ही है। दूसरा था, ध्यान दीजिएगा, पहला था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, परंपरागत विचारधारा। दूसरा था न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल को क्लासिकल भी बोलते हैं। दूसरा था न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल मतलब आधा पुराना आधा नया, वो समय रहा बीच का, मतलब 1970 से लेके 2000 तक मान के चलो। और उसके बाद जो आया है वो है मॉडर्न मैनेजमेंट। आज जो चल रहा है मॉडर्न मैनेजमेंट। तो नया डेफिनेशन नीचे मिलेगा, ये पुराना डेफिनेशन है। पुराने डेफिनेशन का मतलब है पुराने ज़माने में लोग क्या बोलते थे, मैनेजमेंट किसको बोलते थे? बोलता है मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आप दूसरे व्यक्ति से काम कराना जानते हैं तो आप मैनेजमेंट जानते हैं। मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप दूसरे व्यक्ति से काम करवा लेते हैं तो मैनेजमेंट जानते हैं। वही ना लिखा है, प्रबंध किसे? दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। मैनेजमेंट एक आर्ट है कि आप अपने जूनियर से, अपने दूसरे व्यक्तियों से कैसे काम करवाते हैं। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप जूनियर से कैसे काम करवा लेते हैं बेहतर तरीके से, बेस्ट तरीके से, बिना कोई कन्फ्यूजन, बिना कोई झगड़ा झंझट किए,
और बिना कोई रुकावट के अगर आप अपने जूनियर से काम कराना जानते हैं तो आपके अंदर मैनेजमेंट है। क्या हर बच्चे के बस की बात है? आप जो यहाँ बैठे हुए, कि आपके अंदर अगर 500 स्टाफ काम करते हैं तो 500 लोगों को सही से यूज करके, मतलब सही से काम पे लगा के और रिज़ल्ट सही समय पर ले लेंगे? इतना आसान काम है? बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई बच्चा बैठा रह जाएगा। 500 स्टाफ है, अब किसी को काम बांटिएगा तो काम मान लीजिए जो करके रेडी हो गया तो उसको अगला काम दीजिएगा ना आप, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या होगा? वो स्टाफ बैठा रह जाएगा। तो मैनेजमेंट बोलता है सर जितने लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना है, सही तरीके से उपयोग करना है और उससे काम करवाना है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि हर बंदे से आप काम करवा ले रहे हैं तो आपके अंदर क्या है? मैनेजमेंट है। ऐसा पुराना कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का कहा जाता था। आगे क्या लिखा है? यह एक विशिष्ट उद्देश्य की दिशा में दूसरों के प्रयासों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। इंग्लिश में लिखा है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग अदर पीपल टू वर्क। हम लोगों को बाहर वाले व्यक्ति से क्या कराना है? काम कराना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स टू अदर्स टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम प्लान बनाते हैं जिसको नियोजन बोलते हैं, अगर हम कोऑर्डिनेशन करते हैं जिसको समन्वय बोलते हैं, अगर हम मोटिवेशन करते हैं जिसको हम लोग अभिप्रेरण बोलते हैं, या अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं ताकि हमारे जो बिज़नेस का उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाए, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट कर रहे हो। हम अपने बिजनेस के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर ये सारे काम करते हैं तो ये मैनेजमेंट कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। आप बताओ आपका उद्देश्य है कि हमको कैसे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर लाना है 12th में, तो आप भी यही काम करते हो। सबसे पहले प्लान बनाते हो कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, पूरा प्लान तैयार कर लेते हो, स्ट्रैटेजी तैयार कर लेते हो कैसे हम पढ़ेंगे कि हमारा हाईएस्ट स्कोर जो है ऑब्टेन होगा क्लास 12th में। दूसरा उसके बाद कोऑर्डिनेशन करते हो। कोऑर्डिनेशन मतलब तो मिल के काम करना। आप अकेले अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो ग्रुप बनाते हो कि 2 लोग मिल के काम करेंगे, क्योंकि इतना आसान काम नहीं होता है। या आप टीचर से कोऑर्डिनेट होते हो, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। उसके बाद मोटिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके अंदर कमी हो जाती है। शुरू में जुनून चढ़ता है कि हम नहीं सर 8-8 घंटा पढ़ेंगे, 10 दिन तक शायद जुनून रहता है, उसके बाद जुनून 10 दिन के बाद ठंडा हो जाता है। तो ये जो जुनून ठंडा हो रहा है उस समय फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ बात बोल दे और फिर से मोटिवेशन अंदर से आ जाए कि नहीं पढ़ना है, करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटिवेट करते रहना होगा अपने आप को। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी, तभी किसी लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना। तो कंट्रोलिंग का काम आपका नहीं, कंट्रोलिंग का काम आपके पापा का है और टीचर का है। टीचर देखेंगे कि आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके लिए क्या करते हैं? टेस्ट लिया जाता है, उसके लिए एग्ज़ाम लिया जाता है ताकि पता चले कि बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि ख़राब कर रहा है। तो कंट्रोलिंग का काम आपका नहीं है। वैसे आप कंट्रोल खुद भी कर सकते हैं, खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई तकलीफ़? और एक एक चीज़ को हमको पढ़ना है, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, हर टेक्निक को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा अगर हम लोग काम कर रहे हैं किसके लिए? व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। वही प्रबंध है और कुछ नहीं। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि सारा काम, चाहे प्लानिंग हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे मोटिवेटिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, सब किसके लिए किया जाना चाहिए? व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो ये माना जाता है कि आप प्लानिंग, आप जो मैनेजमेंट कर रहे हो। दूसरा एक और है प्रबंध, संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य। फिर देखो वही है जो हमारा बिजनेस का उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य से संसाधनों, जितने आपके पास संसाधन है, जितने भी क्या क्या है, पैसा है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है या लेबर है, को नियोजित, व्यवस्थित और प्रेरित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया। सेम तो ऊपर वाला ही है। यानी आप अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आपके पास है, मार्केटिंग का सुविधा आपके पास है, प्लानिंग का सुविधा आपके पास है, प्रोडक्शन का सुविधा है, वर्कर्स है, ये सबको क्या करना पड़ेगा? इस सारे चीज़ को प्लान करना पड़ेगा, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा और कंट्रोलिंग करना पड़ेगा ताकि आपके व्यवसाय के उद्देश्य प्राप्त हो जाएं। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। नीचे कुछ डेफिनेशंस है, देखिए ये शायद उससे थोड़ा सा अलग है लेकिन सारा डेफिनेशन एक दूसरे से मिलता जुलता है। आप 10 भी डेफिनेशन पढ़ोगे तो सब आसपास में मिलता जुलता डेफिनेशन है। आगे क्या लिखा है? फिर वही प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट एक अलग काम है, जिसमें क्या होता है? ये तीनों डेफिनेशन में आया बाबू लोग, जिसमें सबसे पहले क्या बनता है? प्लान। बिना प्लानिंग का मैनेजमेंट नहीं होता है। दूसरा क्या होता है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तीसरा क्या होता है? क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, उसको
लागू करेंगे ना, और उसके बाद क्या होता है, नियंत्रण को शामिल किया जाता है। बोलता है प्रबंध एक अलग प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग को शामिल किया जाता है, और इसका निष्पादन व्यक्ति और साधनों के उपयोग से, मतलब इसको कैसे पूरा किया जाता है, प्लान कैसे पूरा किया जाएगा, तो दो आदमी का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है व्यक्ति और दूसरा क्या है, साधन। अरे आदमी का इस्तेमाल करेंगे और मशीन का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ होगा? तो बोलता है व्यक्तियों और साधनों का उपयोग करके उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग हासिल करते हैं। बोलता है कि जो भी आपके पास संसाधन है, मशीन है, टूल्स है, मशीनरी है, उसका उपयोग करके अगर आप अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या होता है ये? मैनेजमेंट होता है। कहीं कोई दिक्कत है? अब नीचे भी वही है, देखिए बहुत सारा परिभाषा है, उसको आराम से लिखते चले जाइए। आप लोगों का काम है इसको लिखना, सारे डेफिनेशंस का, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को कैसे हासिल करते हैं, प्लान करके, ऑर्गेनाइजिंग करके, जिसको हम बोलते हैं नियोजन करके, संगठन करके, ये सब काम करके आप अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। यानी सब में क्या करना है बताओ? सब में डिसीजन लेना है कि कैसे आप पूरा करते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ भी वही चीज़ है, प्रबंध एक बदलते माहौल में संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के साथ और उनके माध्यम से काम करने की प्रक्रिया। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। इतना सारा परिभाषा, इसको आपको लिखना है अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रबंध की विशेषता क्या है। विशेषता का मतलब क्या होता है? स्पेशल फीचर्स जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये काम मैनेजमेंट होगा। अब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट कर रहा है कि कुछ और कर रहा है? तो कैसे पहचानेंगे? स्पेशल पहचान क्या है? फीचर नहीं समझते हो? मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो बोलता है ना कि लेटेस्ट फीचर आया। लेटेस्ट मतलब नया का मतलब क्या? नया का मतलब है कि जो पुराने वाले मोबाइल में नहीं है, वही बताता है ना लेटेस्ट में। ये थोड़ी बोलता है कि उससे फ़ोन लगता है, अरे भाई वो तो पहले वाला में भी लगता था, गाना बजता पहले वाला में। लेटेस्ट मतलब था जो नया फीचर्स है, जो पिछले वाले में नहीं था, उसके कंपैरिजन में ये फीचर्स आए। उसी तरह से यहाँ लेटेस्ट फीचर नहीं है, यहाँ मैनेजमेंट का ऑल फीचर है, सारा का सारा विशेषता दिया हुआ। तो चलिए सबसे पहले देखिए मैनेजमेंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट करेंगे उसका सबसे पहले एक गोल होगा, एक टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जब तक आप उद्देश्य नहीं तय करेंगे मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे अभी आप लोग बताओ, आप पढ़ने के लिए खूब रूटीन बना दो और कोई टारगेट नहीं है, टारगेट नहीं कितना % मार्क्स लाना है, तो तय माना आपका कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। जब लक्ष्य रहेगा कि हमको ये बनना है तो आप प्लान करते हो तो सक्सेस हो जाते हो। तो बोलता है कि प्लान करने से पहले, प्लानिंग करने से पहले या मैनेजमेंट करने से पहले आपका सबसे पहला काम है कि लक्ष्य तय कर दीजिए कि आपको करना क्या है, तभी तो मैनेज करोगे। अब अगर किसी बच्चे को IAS बनना है तो इसके लिए मैनेजमेंट करेगा कि कैसे हम IAS बनेंगे। किसी बच्चे को चार्टर्ड बनना है तो इसके लिए मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहले क्या डिसाइड करना होगा? गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों हम ये काम करना चाहते हैं। सेकेंड, अब इसका डिटेल यहाँ लिखा है, आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। गोल ओरिएंटेड समझ रहे हैं ना? मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करना होगा? आपको अपना गोल तय करना होगा, अपना लक्ष्य तय करना होगा कि क्या काम करना है। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आगे क्या है? मैनेजमेंट कौन सा एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी। क्या लगता है कि एक व्यक्ति अकेले मैनेजमेंट कर सकता है? अमेजन वाला सोच रहा होगा कि हम अकेले सब कुछ मैनेज कर लेंगे, संभव है? इसके लिए टीम चाहिए। बोलता है इट इज़ अ टीम एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। अकेले किसी के बस की बात नहीं है। कोई बिजनेस मैनेज करना, देश मैनेज करना तो आसान है। प्रधानमंत्री अकेले चला लेंगे देश? तो क्या है उसके लिए? उसके लिए ग्रुप है जिसको मंत्रिमंडल बोलते हैं। बहुत सारे मंत्री बना रखे हैं प्रधानमंत्री देश को चलाने के लिए। राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री के लिए चला लेंगे, उसके लिए ग्रुप है जिसको हम लोग मिनिस्टर बोलते हैं। सब मंत्री अलग अलग सेट कर दिया तब ना चलता है। तो कोई भी मैनेजमेंट अगर करना हो, कहीं भी आपको मैनेज करना हो, तो वहाँ अकेले काम नहीं होता है, ये हमेशा ग्रुप में काम होता है। मैनेजमेंट अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये कौन सा एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे ट्यूशन को अगर मैनेज करना है तो अकेले संभव नहीं, एक आदमी कर ही नहीं सकता, इसके लिए टीम चाहिए, ग्रुप चाहिए। तो बोलता है मैनेजमेंट कौन सा एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी। अकेला व्यक्ति कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता, इसके लिए टीम चाहिए। 3-4 लोगों का टीम रहेगा, 5-10, जैसा बिजनेस आपका है उस हिसाब से मैनेजमेंट का टीम होता है।
और वही टीम सबसे बेस्ट होता है। तो मैनेजमेंट क्या है? टीम एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है, ये लोगों का समूह है। अकेले कोई भी व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता। उसके नीचे क्या है? मैनेजमेंट अमूर्त है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसका मूर्त रूप नहीं। अमूर्त मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है उस फिजिकल ही है। जैसे आपको ये फ़ोन दिखा रहा है, माइक्रोफोन दिख रहा है, तो ये क्या है? टेंजिबल है। ये बोर्ड दिख रहा है, टेंजिबल है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। तो बोलता है कि मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब दिखाई नहीं देता है। मैनेजमेंट बोलता है इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देता। बताओ जी कि कोई व्यक्ति मैनेजमेंट का क्वालिटी रखता है, उसको दिखा सकता है? धोनी को देख के बोल सकते हो कि अच्छे मैनेजर हैं? धोनी क्या करते हैं? नाम क्यों है महेंद्र सिंह धोनी का इतना नाम क्यों है जी? अच्छे खिलाड़ी होने के कारण या अच्छे मैनेजर होने के कारण? खिलाड़ी तो अच्छे नहीं हैं। खिलाड़ी अच्छे हैं? अरे तुम लोग हवा मार रहा है। कितना सेंचुरी उसके नाम पर है भाई देश में? बस बढ़िया से 10 सेंचुरी नहीं है। खिलाड़ी अच्छे हैं। अरे भाई वनडे में बताऊँ 10 सेंचुरी भी उसके नाम पर बढ़िया से नहीं है, 10-15। उससे ज़्यादा तो मार दिया है दूसरा लोग। समझिए इस चीज़ को। खिलाड़ी अच्छे नहीं हैं, उनका नाम है कि अच्छे मैनेजर हैं। जिस टीम में रहते हैं ऐसा कैप्टनशिप करते हैं कि उनकी टीम जीतती है। खिलाड़ी के नाम पर रिकॉर्ड निकाल लो तो उससे बढ़िया बढ़िया कितना खिलाड़ी। रोहित शर्मा उससे ज़्यादा मार दिया, विराट कोहली उससे ज़्यादा मार दिया है। कोई दिक्कत है? वो बड़ा ज्ञान रख रहा है, मैच ज़्यादा खेल रहा है। तो भैया जितना धोनी मैच खेला है ना, उससे विराट कोहली की तुलना कर लो और डिवाइड करके कैलकुलेट करके निकालो या बाकी का तुलना कर लो, तो भी धोनी का शतक पीछे है, हाफ सेंचुरी पीछे। वो मैटर नहीं करता है, खिलाड़ी मैटर नहीं करता है। अब तुम्हारे दिल में बसा हुआ है तो तुम उसको मानोगे। मेरा मानना है कि हम खिलाड़ी के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो सिर्फ फेमस अगर है इस देश में तो सिर्फ एक बात के लिए फेमस है, वो है उसका मैनेजमेंट क्वालिटी। वो अगर फेमस है पूरी दुनिया में तो एक चीज़ के लिए फेमस है, जो उसका है मैनेजमेंट क्वालिटी है। कोई दिक्कत है? अभी बचपना है, तुम लोग एक खिलाड़ी के पीछे डेडिकेटेड रहता है, जान दे देता है। हमको उससे कोई मतलब नहीं, उस खिलाड़ी का हमको कोई काम से मतलब नहीं है। हमको सिर्फ अभी ये समझाना है कि उस व्यक्ति के अंदर एक चीज़ है जो क्या है? मैनेजरियल क्वालिटी है, जो दूसरे किसी भी कैप्टन में नहीं है। वो हर सिचुएशन में कूल माइंड में रहता है, इसलिए आराम से डिसीजन ले पाता है। तो ये जो डिसीजन लेने का कैपेसिटी है, क्या वो दिखता है आपको? अगर वो बंदा कैप्टन नहीं बना होता तो क्या किसी को दिखता उसके अंदर का क्वालिटी, इसके अंदर एक अच्छा मैनेजरशिप है? नहीं दिखता। तो बोलता है मैनेजमेंट जो है ना, इंटरनल एबिलिटी है, वो दिखता नहीं है। वो जब इस्तेमाल होता है ना, तब समझ में आता है कि कैसा व्यक्ति है, इसके अंदर मैनेजर क्वालिटी है या नहीं। रतन टाटा को देख के कोई बोल सकता है कि अच्छे मैनेजर हैं? बाहर से नहीं। अब उनके काम के बारे में कोई जानता है तो बोल देता है कि अच्छे मैनेजर है। लेकिन अगर रतन टाटा इंडस्ट्री को नहीं चला रहे होते और अपना मैनेजमेंट का स्किल नहीं दिखाते तो क्या कोई बोल सकता था कि रतन टाटा एक अच्छे मैनेजर है? तो बोलता है कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है कि दिखता नहीं है किसी को, अमूर्त है, इसका रियल टेंजिबल एबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए याद रखें कि मैनेजमेंट एक इंटरनल फीलिंग्स है जो दिखेगा नहीं। जब वो काम करेगा ना तब समझ में आएगा कि अच्छा मैनेजर है। बात समझ गए? तो मैनेजमेंट दिखाने की चीज़ नहीं है, ये इंटरनल एबिलिटी है, इसको यूज़ करने की चीज़ है। जब प्रयोग आप करेंगे तब समझ में आएगा कि ये व्यक्ति अच्छा मैनेजर है, इसने मैनेज कर लिया हर बात को, हर समस्या का समाधान इसके पास है। ये चीज़ इसीलिए लिखा है कि मैनेजमेंट कौन सी एबिलिटी है? इंटरनल इंटेंजिबल एबिलिटी है। कोई दिक्कत है? प्रबंध क्या है? अमूर्त है। अब हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? मैनेजमेंट का नेचर क्या होगा? नेचर का मतलब प्रकृति, किस तरह का मैनेजमेंट होता है और लोग क्या बोलते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो इस दुनिया में लोग बहुत सारे तरीके से मैनेजमेंट को परिभाषित किए हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं मैनेजमेंट के बारे में। किसी को लगता है कि नहीं मैनेजमेंट ये है, किसी को लगता है मैनेजमेंट ये है। तो क्या क्या बात बोला गया है मैनेजमेंट के बारे में इस देश के लोगों द्वारा या दुनिया के लोगों द्वारा, वो देखिए। तो सबसे पहला नेचर है, सबसे पहली प्रकृति है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। प्रबंध एक कला है। ये पूछता है कभी कभी शॉर्ट में क्वेश्चन कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक्सप्लेन। आप उसको एक्सप्लेन करो कि प्रबंध कैसे कला है। तो देखो इसके बारे में यहाँ लिखा है कि प्रबंध कला है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कला है। कला का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने की एबिलिटी। अगर किसी के अंदर डांस करने की एबिलिटी है तो वो डांस का कला है उसके। किसी को पेंट करने की एबिलिटी है, अगर उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है कि पेंट कर सकता है, तो पेंटिंग एबिलिटी है। पेंटिंग को उसका क्या होगा? आर्ट।
आर्ट का मतलब है कुछ काम करने की योग्यता। तो वही चीज़ यहाँ है। देखिए लिखा है कि प्रबंध अनिवार्य रूप से एक कला है, मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। क्या हर व्यक्ति, जितने लोग MBA करते हैं इस देश में, बिना MBA वाला तो ऐसे भी टेढ़ा मेढ़ा मैनेजमेंट करता है, आधा अधूरा मैनेजमेंट करता है, जितने लोग मैनेजमेंट का कोर्स करके रखे हैं, मैनेजमेंट का कोर्स हमारे देश में क्या है, इस देश में जितने लोग MBA किए हुए, बिना MBA वाले तो खैर जो मैनेजमेंट करते हैं वो तो है ही सत्यानाश करके रखते हैं, कोई मैनेजमेंट का स्किल नहीं है, बस जैसे चल रहा है चल रहा है। जो लोग मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हैं, जो MBA करके रखे हैं, क्या हर MBA का बंदा अच्छा मैनेजर बन पाता है? हर MBA वाला जो बच्चा MBA किया है वो बेस्ट मैनेजर है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये कला है जो अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। मैनेजमेंट एक आर्ट है जो अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। कोई दिक्कत है? अगर ये आप आर्ट अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। आर्ट का मतलब समझ रहे हैं, किसी विशेष काम को करने का तरीका। और आजकल जितने लोग MBA करते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे मैनेजर बन जाएंगे, वो आर्ट डेवलप करना पड़ता है अपने अंदर, वो कला डेवलप करनी पड़ती है। क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति एक्टिंग स्कूल में जाके एक्टिंग सीखता है तो सारे जितने एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीख रहे हैं सब अच्छे हीरो बन जाते हैं? कितने लोगों का नामे दफन हो गया, पता नहीं चला हीरो किधर गया। एक्टिंग स्कूल में गया और सर्टिफिकेट खाली ले लिया, तो घर में उसका फ्रेम में सजा रह गया, लेकिन हीरो कभी ज़िंदगी में नहीं बन पाया। हीरो वही बनता है जो वो एक्टिंग का आर्ट जो है ना अपने अंदर डेवलप करता है, वो कला डेवलप करता है। और कोई बच्चा ऐसा है ना जो कि कभी कोई एक्टिंग स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन आज भी बढ़िया कॉमेडी करके फेसबुक और इंस्टाग्राम में स्टार बना हुआ है। कोई एक्टिंग स्कूल में नहीं पढ़ा, कोई दिल्ली के बड़े स्कूल में, मुंबई के बड़े स्कूल में जाके नहीं पढ़ा, बड़े कॉलेजेस में जाके सर्टिफिकेट नहीं लिया रणवीर कपूर की तरह, लेकिन आज भी रणवीर कपूर से बेस्ट एक्टिंग कर लेते हैं। उसके एक्टिंग को लोग देख के और हंसते हैं, कम से कम उसका कॉमेडी देख के इतना ज़्यादा वायरल कर दिया है कि अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? बताओ, एक्टिंग करना या मैनेजमेंट करना क्या है? कला है। वो कला अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। क्या लगता है, हर व्यक्ति जो पढ़ा हुआ है सब टीचिंग कर लेगा? सब लोग पढ़ा लेगा? टीचिंग भी एक आर्ट है। तो हर काम एक कला है, वो कला आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट भी एक कला है कि आप कैसे 5000 बच्चे को मैनेज कर लेते हो। क्या लगता है, हर व्यक्ति 5000 बच्चे को मैनेज कर पाएगा अगर प्रिंसिपल बना दिया जाए तो? कोई गुस्सा वाला व्यक्ति होता है, नेचर अलग अलग होता है ना। अब बताओ, 2 वर्कर से काम कराने में कोई आदमी चिड़चिड़ा जाता है, घर में काम कराने 2 लेबर लगा के तो चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सा में बोल देता है आलतू फालतू, और फिर लेबर भी उधर से कुदाल लेके दौड़ जाता है कि तो 500 दे रहा, खरीद लिया का जी, काट देंगे सीधा हम। तो गलती कहाँ हुआ है? अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो गलती इसका मतलब है जो व्यक्ति काम करवा रहा है ना उसके अंदर मैनेजरियल क्वालिटी नहीं है, उसको नहीं पता है कि कैसे काम कराया जाता है। और कोई व्यक्ति एकदम इतने प्यार से काम कराएगा ना कि वर्कर अगर 4 बजे छुट्टी करता है लेबर तो 4:30 तक काम कर रहा है, बिना कोई बोले 4:30 तक अपने से काम कर रहा है। एक तरीका ये है। और एक तरीका में जब ज़्यादा चिड़चिड़ेगा वर्कर को तो 3:30 बजे हाथ पैर धोना शुरू कर देगा कि हाथ नहीं धोएंगे, 4 बजे छुट्टी हो जाएगा। तो आप क्या करना चाहते हो? वर्कर से कैसे काम कराना चाहते हो? कैसे लीडर बनना चाहते हो? बात समझ गए? अभी देखो 2 कैप्टन, अभी अंतर बता रहे थे, अभी जो हमारे क्रिकेट टीम में कैप्टन्स हैं ये जल्दी गुस्सा करने वाले हैं, जो कि गलत होता है। मान लो कैच छूट गया और आप कुछ बोल दोगे, सुन लेंगे हम कि क्या दिया गाली, तो हम तो चिड़चिड़ाए रहेंगे ना कि किसी दिन तुमसे छूटे। हम तो ये सोचेंगे तुम किस दिन बर्बाद होते हो। बात समझ गए? लेकिन यही चीज़ इसमें जो अभी बता रहे थे कि हमारे झारखंडी भाई साहब में यही अंतर है कि अगर बोलना है तो अंदर अंदर बोलते हैं, बोलते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा क्वालिटी होता है मैनेजमेंट का, मैनेजरियल स्किल का, कि अगर गुस्सा आ रहा है तो अंदर अंदर कुछ बोल दिए, बोले नहीं किसी को, तो सामने वाले को, अच्छा जो कैच छोड़ा उसको खुद बुरा लग रहा है कि मेरे से तो गलती हो गई, अब उसको बोल के गाली दे के कुछ करने की ज़रूरत है क्या? उसको खाली देख लिए वही काफ़ी है। बेचारा वो अपने शर्म से परेशान है, नज़र नहीं मिला पा रहा है कि उससे गलती हो गई, लेकिन अगले बार वो जी जान लगाए कि नहीं। लेकिन अगर आप उसी वर्कर को कुछ बोल दोगे ना, बस मुंह से खाली निकाल दो, करना कुछ नहीं, मुंह से निकाल दिए, उतना ही से वो वर्कर और भड़क गया, अरे जो करना कर लेना, जाओ अगला भी छोड़ देंगे। हाँ या नहीं? गुस्सा में आदमी कुछ भी कर देता है। इसका मतलब क्या गलती हो रहा है दोनों में? दोनों कैप्टन में क्या गलती है? मैनेजरियल स्किल नहीं है। एक के पास मैनेजमेंट का स्किल है और एक के पास मैनेजमेंट का स्किल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके पास मैनेजमेंट का स्किल होता है ना, वो ख़राब वर्कर से भी बढ़िया काम करा लेता है। फिर से सुनोगे, जिसके पास मैनेजमेंट का स्किल होता है ना, वो ख़राब वर्कर से भी बढ़िया काम करा लेता है। अभी चेन्नई सुपर किंग्स तुम लोग बड़ा दीवाना है,
अभी टीम क्या बहुत ज़बरदस्त टीम है? नहीं, सब खिलाड़ी आप देखोगे तो अननोन खिलाड़ी है, मतलब उतना ज़्यादा फेमस खिलाड़ी नहीं है, फिर भी टीम जीते जा रही है। इसका मतलब है कि बेस्ट मैनेजर अपने ख़राब वर्कर से भी बेस्ट काम करा लेता है, और जो ख़राब मैनेजर है अपने बेस्ट खिलाड़ी से भी अच्छा काम नहीं करवा पाता। आज वही देखिए, जो सबसे बेस्ट टीम है वो आज फेलियर जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल है कि आप बढ़िया खिलाड़ी आपके पास है, लेकिन आपका जो मैनेजर स्किल आपके पास है वो नहीं है, और नहीं मैनेज कर पा रहे हो, जिसके कारण अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद भी आप हार रहे हो लगातार। बात समझ गए? तो मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है। वो आर्ट आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। अगर नहीं डेवलप होगा तो आप भूल जाओ कि आप बिजनेस चला पाओगे। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी 2 भाई थे ना। अनिल अंबानी आज लोन में है, कर्ज में। अनिल अंबानी आज कर्ज में है और इसका एक बिजनेस नहीं चला, सब बर्बाद हो गया। जबकि जब धीरू भाई अंबानी मरे थे तो दोनों को आधा आधा मिला था। मान लो इतना प्रॉपर्टी है तो आधा आधा मिला था, आधा अनिल अंबानी को और आधा मुकेश अंबानी। जब आधा आधा प्रॉपर्टी मिला था तो दोनों का बिजनेस बराबर होना चाहिए था। आज अनिल अंबानी ख़त्म हो गए, कोई नहीं जानता है, सारा कंपनी फ्लॉप हो गया, कुछ है ये नहीं, कर्ज में डूबा हुआ था। इसका 8,000 करोड़ कौन भरा जानते हो? 8,000 करोड़ मुकेश अंबानी भरा, इसलिए कि मेरा भाई जेल चला जाएगा तो बदनामी तो पिताजी के नाम पर होगी कि देखिए धीरू भाई अंबानी का बेटा जेल चला गया। और आज मुकेश अंबानी को तुम लोग देख रहे हो, अंतर क्या है? मैनेजरियल स्किल। जब आधा आधा मिला था धंधा दोनों को तो अपने अपने तरीके से चलाता था। एक व्यक्ति इतने प्यार से अपने वर्कर से बात करता है और एक व्यक्ति का बिहेवियर ठीक नहीं वर्कर के प्रति, जिसका बिहेवियर ठीक नहीं वो सत्यानाश उसका हो गया, और जिसका बिहेवियर ठीक है आज देश का राजा बना हुआ है। जो व्यक्ति इतनी क्षमता रखता है कि अगर उसके स्टाफ के साथ उसका बेटा मिसबिहेव करता है तो बेटा को बोलता है सॉरी बोलो, उसके अपने बेटे से अपने स्टाफ से सॉरी बुलवा देता है, स्टाफ को बुलवा देता है कि भाई अगर मान लो उसका बेटा किसी स्टाफ से भी मिसबिहेव किया, गलत बात बोल दिया, तो बेटे को खड़ा करता है, स्टाफ को खड़ा करता है और बेटे को साफ बोलता है कि माफ़ी मांगो इससे। ये सब में एटीट्यूड नहीं रहता है, सब में एटीट्यूड ये रहता है मेरा बेटा तुमसे माफ़ी मांगेगा, तुमसे। तुम समझ रहे हैं किसको बोल रहा है जी? ये एटीट्यूड आपको बर्बाद कर देगा। जिस दिन ये आपके अंदर आ गया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे, उस दिन आप मैनेजर नहीं हो, आप मैनेजर हो ही नहीं सकते। मैनेजर क्या होता है? जो सबके साथ अच्छा बिहेव करता है। अब बताओ, उसका बेटा अगर एक बार माफ़ी मांग लिया तो उसका बेटा दोबारा अपने से सीनियर से कभी मिसबिहेव करेगा? इसका मतलब उसको सम्मान सिखाया गया कि ये वर्कर है ना बाबू, तभी तुम हो और तभी हम हैं, तभी मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी बना हुआ है। अगर ये वर्कर नहीं होता ना तो हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं कि इंडस्ट्री चला ले। बताओ जी, इंडस्ट्री कौन चलाता है? लेबर और वर्कर। मिठाई दुकान कौन चलाता है? मालिक। अब मालिक पूरा एकदम कुर्ता झाड़ के बैठा, हम हैं तो धंधा। भैया मिठाई बनाने वाला अगर मिठाई अच्छा ना बनाए ना तो आपकी दुकान में मच्छी भी नहीं आएगा, आदमी तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं आएगा। लेकिन वो मिठाई अच्छा बनाता है, इसीलिए लोग आते हैं ना। लोग क्यों आ रहे हैं? तुम्हारा चेहरा देखना है कि मिठाई देखना है? मिठाई खाने के लिए। कि मिठाई का क्वालिटी अच्छा रहता है तो मिठाई कौन बनाता है? आप बनाते हो। तो वर्कर अगर है तो आपकी इंडस्ट्री है, इसलिए वर्कर का रिस्पेक्ट करना सीखिए। तो आपको समझ में आ गया कला क्या होता है, मैनेजमेंट कला क्यों है, समझ में आ गया कि आपके अंदर है कि आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करते हो। किसी का बिजनेस बर्बाद हो गया और किसी का बिजनेस आज इतना आगे बढ़ गया, दोनों को बराबर मिला था हिस्सा, लेकिन कोई अपने बिजनेस को अपने मैनेजमेंट स्किल के ज़रिए, अपने इस कला के ज़रिए, अपने इस आर्ट के ज़रिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा के लेकर चला गया। तो मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, कला है, इसको डेवलप करना पड़ता है। ये 2 तरीके से आता है कला। कला कैसे आता है जी बताओ? अब तुम बोलोगे सर हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी अंबानी बनेंगे, तो कैसे सीखोगे कला? ये बिजनेस को मैनेज करने का कला कैसे सीखोगे? तो 2 तरीके से सीखा जाता है। पहला आता है बाई बोर्न। बोर्न समझते हो? जन्म से। बहुत लोगों में जन्म से कला आता है, जन्म से ही वो मैनेजर हो, अच्छा मैनेजर होगा। देखना स्कूल में मॉनिटर बनता था ना कोई, देखना स्कूल में कोई मॉनिटर बन जाता है तो जन्म से उसके अंदर मैनेजमेंट का क्वालिटी है, वो 50 बच्चे को मैनेज कर ले रहा है। और किसी को क्लास का मॉनिटर बना दो, मजाल है जो सबके साथ झगड़ा ना हो जाए, कभी उसको मार देगा, कभी वो उसका जो ना जबड़ा टूट जाएगा, तो समझ आने ये अच्छा लीडर नहीं है, ये लीडर नहीं है, ये झगड़ालू टाइप का आदमी है। उसको देखना तुरंत मॉनिटर के पद से हटाया जाता है। मॉनिटर उसको बनाया जाता है जो सबको एडजस्ट करके चले। अगर कोई गलती कर रहा है उसको ऐसे समझा देना कि ठंडा होकर चुपचाप बैठ जाए, समझाए, मारपीट नहीं, ऐसा बात बोल दे या समझाए उसको अच्छे तरीके से कि बदमाश बच्चा भी शांत बैठेगा, वो समझो मैनेजर स्किल है। तो पहला है जन्म के साथ आता है बहुत सारे लोगों में मैनेजमेंट का क्वालिटी। क्योंकि टाटा कहीं से MBA नहीं किए थे, रतन टाटा MBA किए थे कहीं से नहीं, उसमें MBA का कोर्स ही नहीं था।
जमशेदजी टाटा क्या एमबीए किए थे? धीरू भाई अंबानी एमबीए किया था? नहीं, वो सब में मैनेजमेंट कहाँ से आया था? जन्म से। भाई बोर्न उसके अंदर मैनेजमेंट था और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। और दूसरा कहाँ से आता है? तो दूसरा आता है स्टडी से। स्टडी मतलब समझते हो? पढ़ के। क्या पढ़ के? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा था, बोलता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दो तरीके से मैनेजमेंट आपके अंदर आता है, एक तो जन्म के साथ और एक आप लर्न करके सीख के लेके जाते हैं। बताओ बेस्ट कौन सा होगा? अगर जन्म के साथ आपके अंदर है और आप पढ़ भी लिए तो आपसे बढ़िया मैनेजर हो ही नहीं सकता। इस देश के इतने बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज से लोग एमबीए करते हैं, सब अच्छा मैनेजर हो जाता है? नहीं, इसके साथ ये कला आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ये जो मैनेजमेंट का कीड़ा है ना, अपने अंदर जन्म कर देना पड़ेगा उसको, तब आप अच्छे मैनेजर बन सकते हो। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे जहाँ पे कोई व्यक्ति एक अच्छा मैनेजर नहीं बन पा रहा है। आज हमारे देश के राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, क्या अच्छे मैनेजर हैं? नहीं है, उनके अंदर मैनेजमेंट का क्वालिटी नहीं है, मैनेज नहीं कर पा रहे राज्य को, रोज़ हंगामा हो रहा है। इसका मतलब अच्छे मैनेजर नहीं है। अगर अच्छे मैनेजर होते तो जितना समस्या है, जितना विवाद है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल देते। बात समझ गए? इसका मतलब है उनके अंदर ये मैनेजमेंट क्वालिटी नहीं है। तो जो व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी नहीं होगा वो अच्छा मैनेजर हो ही नहीं सकता। याद रहेगा? तो पहला हम लोग क्या देख लिए? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। और दूसरा अगले क्लास में लोग देखेंगे मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस क्या होता है? मैनेजमेंट कैसे? तो साइंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। अगर किसी भी सब्जेक्ट का सिस्टमैटिक नॉलेज अगर मिलेगा तो उसे हम लोग साइंस बोलते हैं। तो मैनेजमेंट में भी आपको सिस्टमैटिक नॉलेज लेना पड़ेगा कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, सिस्टम से चलना होगा। साइंस में क्या होता है? सब काम सिस्टम से होता है। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी सारे काम सिस्टमैटिक होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? साइंस बोला जाता है। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ इसके अंदर एक और चीज़ है, देखो बोलता है कला किसको बोलेंगे? कला के अंदर रहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो कला है। जैसे गाड़ी चलाना कला है, आर्ट है ना जी। गाड़ी सब आदमी चला लेता है क्या? लेकिन वो कला आपके अंदर है? नहीं है, आप परफेक्ट नहीं हो। गाड़ी चलाना एक कला है और वो कला आपके अंदर नहीं है। आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो, मालूम है कि नहीं? अब बोलेगा हम तो सर गाड़ी रोड में ऐसे ऐसे दौड़ा देते हैं। अब क्या करें बताओ? भीड़ में भी एकदम काट लेते हैं एकदम किनारे से। मेरे से अच्छा ड्राइवर, हम गाड़ी सर एक ही जगह जहाँ खड़ा रहता है राउंड घुमा देते हैं, पूरा गोल सर्कल बना देते हैं सर चक्के से। अब मेरे से अच्छा ड्राइवर कौन हो सकता है? भैया आप नहीं हो। आप तभी अच्छे मैनेजर होंगे, वो सभी आप अच्छे ड्राइवर होंगे, वो कला आपके अंदर होगी जब आपको उसका क्या नॉलेज होगा? थ्योरेटिकल। गाड़ी थोड़ा सा ख़राब हो जाना तो स्टार्ट करने में पसीना उतर जाएगा। क्या ख़राब है पता नहीं है, पार्ट्स पुर्जा नहीं पता, खाली चलाने जानते हैं, तो अच्छे मैनेजर हो। अच्छा मैनेजर वो होता है जो गाड़ी के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखता है। इसीलिए अब देखिएगा जिसको लाइसेंस मिलता है ना भारत में गाड़ी चलाने के लिए, उसको 6 महीने का मोटर ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है। सिखाया जाता है कि ये तुम्हारा देखो ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स है, इसके कारण कभी मान लो स्टार्ट नहीं ले रहा है तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्या देखते हैं? स्टार्ट अगर नहीं ले रहा है मोटरसाइकिल तो क्या चेक करते हैं? प्लग चेक करते हैं। मान लो प्लग के बाद भी स्टार्ट नहीं ले रहा तब पेट्रोल चेक करते हैं। पेट्रोल भी देखिए भरा हुआ है अब। उसके बाद चुपचाप रहेंगे, फ़ोन लगाएंगे किसी भैया को, देखें भैया स्टार्ट ही नहीं ले रहा है। अब बाद में एक मिस्त्री आया, मान लो बहुत बीच में जंगल में फंस गया, किसी तरह धक्का उक्का दे के लाया 3-4 किलोमीटर। बाद में एक मिस्त्री आया, बोला स्टार्ट नहीं ले रहा, नीचे एक प्लग जो तुम्हारा नीचे एक वायर था ना वो कट गया है, खाली इस वायर को जोड़ देना था बस। तब अपने आप को बेवकूफ़ी समझ में आएगा कि जो हम 3 किलोमीटर धक्का दे गर्मी में पसीना पसीना हो गया, अगर पता होता है कि इसको जोड़ देने से स्टार्ट हो जाता है तो चेक कर लेते कि नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फंसे, इसलिए फंसे क्योंकि उसका क्या नॉलेज नहीं था? थियोरेटिकल नॉलेज नहीं था। तो खाली ऊपर से मैनेजमेंट करोगे और उसके अंदर का क्वालिटी आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप अच्छे मैनेजर हो ही नहीं सकते। इसलिए थियोरेटिकल नॉलेज एक मैनेजर के अंदर होना ज़रूरी है। तो इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।